नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, आप अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जी लगा के पढ़ रहे होंगे। तो डेली पढ़िए, 8 से 9 घंटा आपको डेली पढ़ना है। आपको पता है कि एग्जाम डेट आ गई है ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी के लिए स्पेशल हम आपको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। तो क्या करिए सभी स्टूडेंट, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन पहले मिले। तो आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, जो प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वे सोल्व कराएंगे, जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। तो आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठे और सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को आपको देखना है और एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप अपना जो भी समय दीजिए सारा पढ़ाई को दीजिए, और पढ़ाई आपके लिए इंपोर्टेंट होती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका जो मैथ है, मैथ का जो पार्ट है वो पहला पार्ट है आपका, और प्रश्न पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए जो रेलवे ग्रुप डी का और ग्रुप डी का हो, आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो या यूपी पुलिस और लेखपाल का हो, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सभी सेम पूछे जाती है। माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या होता है, बस पढ़ना होता है, बस आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है किसी मशीन को 15% के लाभ पर और 12% के हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 4500 रुपए है। पूछ रहे हैं 10% के लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। किसका मूल्य ज्ञात करना है आपको, मशीन का विक्रय मूल्य। कितने परसेंट पर, 10% पर। देखिए स्टूडेंट क्या करिए, कभी भी मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न सोल्व करिए तो समझने का आप प्रयास करिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगर ये चीज समझ लोगे तो आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि किस तरह से सोल्व करना है। देखिए दो चीज होता है, देखिए एक होता है लाभ, लाभ और आपका होता है हानि। क्या होता है लाभ में, क्या होता है, कोई वस्तु 100 रुपए की है, मान लेते हैं किसी वस्तु का 100 रुपए है और उसमें 10% का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का, 10% का। तो 100 रुपए की वस्तु थी और 10 रुपए का लाभ होया, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 110% का लाभ होगा। कितना होगा, लाभ में क्या होता है प्लस करते हैं, और हानि में क्या होते हैं, मान लेते कोई वस्तु 100 रुपए की है और उसमें 20% की हानि हुई, तो कितने परसेंट की हानि होगी, 80 रुपए की। कितने की, 80% की। तो हानि में क्या करते हैं हम, माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, माइनस। ये चीज सीख गए तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न ये कह रहा था किसी मशीन को 15% के लाभ पर, 15% के लाभ पर यानी कि मान लेते हैं उसका 100 रुपए था और उसपे 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसको आप जोड़ के लिखेंगे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, 15% का लाभ हो जाएगा। फिर क्या है, 12% की हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 4500 रुपए है। कितने परसेंट की हानि हुई, तो 100 प्लस 12 को क्या करिए आप माइनस करिए, कितना, -12। तो कितने परसेंट की इसको हानि होगी बताइए, 88% की। कितनी, 88% की होगी। अब वो पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य का अंतर, इसका 115% का लाभ होया और 88% की हानि, तो कितने परसेंट का इसको हानि हुई होगी, 27% की। कितने की, 27। जो ये 27 है ये किसके बराबर होगा, मूल्य देखिए 12% की हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 4050 रुपए है। कितना है, 4050। जो ये 27 है ये किसके बराबर होगा, 4050 रुपए के बराबर होगा, 4050 रुपए के। फिर कह रहा है क्वेश्चन 10% के लाभ पर मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% का लाभ यानी कि जब हम 10% 100 रुपए में 10 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। तो 10% के लाभ पर पूछ रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका समझा रहे हैं। देखिए कितना है टोटल विक्रय मूल्य, 4050 रुपए है। इधर देखिएगा 10% के लाभ पर कितने रुपए का मूल्य है, 4050 बटा कितना हो जाएगा, 27 और गुणा 110। बस इसी को ही आप घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 27 से हम इसको घटाएंगे, देखिए 27 ही कम 27, 27 में से घटाएंगे कितना बचेगा, इधर हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 150 बार में, 150 बार में। अगर ये चीज समझ में ना आए, देखिए कटाना सिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरह से कटाना है आपको। देखिए 4050
50 को क्या करिए 27 से इसको कटाइए, कटाना है आपको, भाग करना है। देखिए 27 कम 27, 27 गुना के 54 होते हैं। कितने होते हैं 54, ज्यादा हो जाएगा मगर 40 है। 27 ही कम 27, एक दाई इधर जाएगी 10, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, पाड़ा नहीं चलता। इधर देखिए एक इधर चले गया तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ पर हो जाएगा 1, ऊपर से उतार लिया 5। तो 27 पंजे कितना होते हैं 135 होते हैं। कितना होते हैं 135, पूरा पूरा कट जाएगा और ना चलने की 0 तो 0। तो कितने बार में कटेगा 150 बार में। तो 150 बार में कटेगा। आप क्या करिए 150 बटे और 110, इसको आप गुणा कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। कितनी है 2 जीरो, तो 15 ही कम 15, हासिल को कितना लगेगा 1, 15 ही कम 15 रे 16। तो उस मशीन का जो लाभ होगा यानी कि विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 16,500 रुपये होगा। कितना होगा 16,500। 16,500 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहले में है। कौन से में, ऑप्शन नंबर आपका पहले में है। देखिए क्वेश्चन को देखिए सही तरह से समझिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको पढ़ाएंगे, आपको वो चीज पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। यहाँ से इस चीज की गारंटी है, 100% की आपकी तैयारी कराएंगे आपको एग्जाम में, ऐसा करके भेजेंगे कि आप 90 प्लस क्वेश्चन कर आएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बस आप पढ़िए अच्छी तरह से, बिल्कुल बेसिक से क्लास चलेगी और चैप्टर वाइज चैप्टर चलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, क्या कह रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर आपका 2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति 6 दिन, 5 व्यक्ति 6 दिनों में 6 दिनों तक, सॉरी गलती होगा, 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं। कितने तैयार कर रहे हैं 10 खिलौने तैयार करते हैं। आगे कह रहा है तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने तैयार कर सकेंगे। ये आपको बताना है कितने दिन में कर सकेंगे। पहले पर्सन को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है, तो पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए ऑप्शन इधर से दे रहे हैं हम, 4 दिन आपका, बी हो जाएगा 3 दिन, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 दिन, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 5 दिन। आपको इसमें से बताना है कितने दिन में खिलौने बनाएंगे। देखिए आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व करें तो आप क्या करिए, समझने का आपको प्रयास करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने तैयार करते हैं। कितने 10 खिलौने तैयार करते हैं कह रहा है अगले स्टेप में। तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने
तैयार कर सकेंगे, यानी कि कितने दिनों में उसको तैयार कर सकेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक शॉर्ट तरीका होता है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, बस याद करना है आपको एक चीज। इसके लिए फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, देखिए m1 गुने d1 गुने t1 अपॉन 1 यानी कि w1। इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो m2 गुना d2 गुना t2 अपॉन w2, इसके बारे में आपको समझाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए m का मतलब तो होते हैं आपके व्यक्ति या आदमी, दिन का मतलब होता है, d का मतलब होते हैं दिन, और t का मतलब क्या होते हैं, t का मतलब घंटे होते हैं, और W का मतलब होता है वर्क, यानी कि खिलौने तैयार करते हैं। कुछ भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं, खिलौने दे दे कि कारपेंटर इतने खिलौने बनाएंगे, कुछ भी आपको दे सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। जो वर्क होता है हम उसको क्या करते हैं, नीचे धरते हैं। क्या करते हैं, नीचे की ओर हम उसको धर देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी फॉर्मूले पे, इस पर सोल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना है। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, और कितने दिन में तैयार कर रहे हैं, 6 दिन में तैयार करते हैं, ठीक है। और 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, और कितने खिलौने बना रहे हैं, 10 खिलौने बना रहे हैं। तो अगले स्टेप में क्या कह रहा है, अगले स्टेप में कह रहा है तो कितने दिनों तक 12 व्यक्ति कितने 12 व्यक्ति D2 की आपको वैल्यू बतानी है कि D2 में और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। बस आप इसी को एक कटा लीजिए, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए कटा लीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको, कटा लीजिए। 6 से 12 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना के 12, ये पूरा कटेगा, आपका पूरा कटेगा। अब कुछ नहीं करना है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 कट गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, अब इसको कटा लीजिए, आप 2 से इसको कटा लीजिए, इसको आप कटा लीजिए। कहीं गलत हो रहा है, देखिए कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए हाँ कहीं पर गलत हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितने खिलौने हैं, 16 खिलौने हैं, कितने हैं 16। अब इसको कटा लीजिए, 8 एकम 8 और 8 गुना के 16। अब ये कटेगा, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। तो कितने खिलौने तैयार करेंगे, कितने दिन में, 3 दिन में। कितने, 3 दिन में। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 दिन में। देखिए 3 दिन में, 3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से समझना है। ये फॉर्मूला है, इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो आप ये फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सभी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी क्लास की इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होते हैं, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 40 है। कितना है, 40 है। आगे कह रहे हैं इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करें। इनमें से आपको बताना है, छोटी संख्या बताने हैं आपको। इसमें से छोटी संख्या ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 43, और ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 44। इनमें से आपको बताना है। पहले तो आपको ये चीज चेक करनी है, औसत क्या होता है। औसत, जो औसत होता है, हमेशा ध्यान रखना, औसत क्या होता है, ना तो आगे का होता है ना पीछे, हमेशा औसत क्या होते हैं,
बीचला होता है। क्या होता है? बीचली संख्या होती है औसत। औसत क्या होती है? बीचली संख्या। आप समझिए, अगर मैं बोलूं कि 1 और 2 और 3 यानी कि लगातार संख्या है, यानी कि क्रमगत लगातार संख्या है, तो इसका औसत क्या होगा? हमेशा औसत क्या होता है? बीचले वाली संख्या होती है। तो किस तरह से हमें पता करा? देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ ली, 3 2 5 अरे 6। तो कितनी संख्या है? 3 है। तो 3 से कटाएंगे, 3 कम 3, 3 दूना के 6, यानी कि औसत क्या हो जाएगा? औसत यानी कि सभी संख्याओं की राशि, सभी संख्याओं का राशि बटे संख्याओं का कुल योग, ये होता है। यानी कि औसत बराबर क्या होते हैं? सभी संख्याओं की राशि बटे सभी संख्याओं का क्या होता है? योग होता है, उसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो औसत क्या होता है? हमारा बीचला संख्या होता है। समझिए, इस चीज को समझिए, ये क्वेश्चन समझने की बात है, सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। समझिए पहले, आपको पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन का ये है सम संख्या। सम संख्या दो, देखिए दो प्रकार की संख्या होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सम और एक होती है क्या? विषम। क्या होती है? सम। सम संख्या क्या क्या होती है? 2 4 6 8, ये कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। कौन सी होती है? सम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? जो पूरी पूरी नहीं कटती, जो पूरी पूरी नहीं कटती, हम उसको विषम संख्या बोलते हैं। और सम संख्या वे होती है जो पूरी पूरी कट जाती है, जैसे 2 हो गया, 4 होगा, 8 हो गई, एक संख्या क्या होती है? पूरी पूरी कटती है। तो चलते हैं, विषम संख्या कौन कौन सी होती है समझिए। विषम संख्या आपकी 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या होती है। अब आपको प्रश्न की ओर चलना है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहे हैं, प्रश्न ये कह रहे हैं कि 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 40 है। कितना? 40। कह रहे हैं इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करनी है? सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। कौन सी? सबसे छोटी संख्या। सम संख्या देखिए, 5 संख्याओं का औसत कितने हैं? 40 है। कितने हैं? 40 है 5 संख्याओं का। तो इससे पहली सम संख्या क्या होगी? 38 होगी। इसके बाद कौन सी होगी सम संख्या? 36 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? 36। इसके बाद कौन सी हो जाएगी सम संख्या? 42। 42 के बाद सम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 44। तो हमेशा औसत आपको पता है कि बीचले वाली संख्या औसत होती है। कौन सी? बीचले वाली। तो देखिए, अब प्रश्न में क्या पूछे हैं। प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 36 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। देखिए, इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको पूछे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछे, देखिए तो तीन तरीके बता रहे। देखिए, योग तो होता है हमारा प्लस, और आपका होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड आपका होते हैं गुना। पूछ लेगा आपको गुणनखंड, योग पूछ लेगा आपको, और क्या पूछ लेगा? अंतर पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा आपको? अंतर। अंतर होता है हमारा माइनस। क्या होता है? अंतर माइनस। ये चीज आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर पूछे छोटी बड़ी संख्या का योग, तो आप दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। अगर पूछे आपको गुणनखंड पूछे, यानी कि गुणनफल पूछे आपको, अगर गुणनखंड पूछे या गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे आपको, तो क्या करना है? छोटी और बड़ी संख्या का गुणनखंड कर देना, आपको गुणा कर देनी है। ठीक है। अगर पूछे अंतर, तो छोटी और बड़ी का क्या कर दीजिए? अंतर। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 नहीं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है ए तथा बी दो पाइप एक होज को क्रमश 20 मिनट तथा 25 मिनट
में भर सकते हैं, भर सकते हैं। कह रहे हैं आगे, दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, साथ साथ खोले जाते हैं। कह रहे हैं लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। आगे पूछ रहे हैं, आगे कह रहे हैं होज भरने में लगने वाला समय होगा। ये क्वेश्चन है, समय होगा। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। पहला आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 17, और बी आपका ऑप्शन हो जाएगा 16, और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 18, और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा 19। आपको बताना है कितना उसको समय लगेगा। कभी भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे। आसान तरीका क्या होता है, हमने पीछे भी आपको कराया इस टाइप के क्वेश्चन। तो आसान तरीका होता है आपका एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से सोल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे आप सभी क्वेश्चनों को। क्या करिए, सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से, आप मन लगा के पढ़िए, जी लगा के पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए तथा बी दो पाइप एक होज को क्रम 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। कह रहे हैं दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो होज भरने में, यानी कि होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा, आपको बताना है समय। ये मिनट में होगा, क्या में होगा, मिनट। जो आपका समय दिया हुआ है ये क्या में दिया हुआ है, ये सभी मिनट में। आपको बताना है कि कितने मिनट में वो टंकी भर जाएगी, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से पाइप हैं, आपका ए और बी। कितने पाइप हैं, 2 पाइप है। ए कितने में भर रहा है, उसको 20 मिनट में भरते हैं, और बी उसको कितने मिनट में भर रहे हैं, 25 मिनट में भर रहे हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम क्या होता है, देखिए आप इसके लिए आपको आसान तरीका क्या होता है। देखिए सबसे पहले बड़ी संख्या देखिए, आपको बड़ी संख्या देखिए कि बड़ी संख्या से वो संख्या जो आएगी टोटल एलसीएम आएगा। देखिए कि दोनों संख्या से आपस में कट रही है, वो एलसीएम होता है। देखिए बड़ी संख्या क्या है, 25 है, 25 चौका 100, तो 100 20 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आ रहा है तो हम आपको बेसिक से एलसीएम भी सिखाते हैं। देखिए पहले एलसीएम सीखिए किस तरह से एलसीएम ले जाते हैं संख्याओं को। 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। 20 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 से 10 बार में जाएगा, 25 भी नहीं कटेगा, जुका तू 2 से कटाएंगे, 2 पंजे 10 और 25 भी नहीं कटेगा। अब आप कटाइए 5 से, 5 ही कम 5, पंजे पंजे 25, 5 से कटाएंगे, 5 ही कम 5। तो आप इनकी क्या करिए, गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 गुणे 5, गुणा कर लीजिए, 2 दूना के 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। तो इस तरह से इनका हम संख्याओं का क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए आसान तरीका क्या है, देखिए कितने लीटर की टंकी है, टोटल 100 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की, 100 लीटर की। तो इसको ए कितने मिनट में, यानी कि कितने मिनट, 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा ए, तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 1 मिनट में कितना लीटर भरा, 5 लीटर भरेगा। कितना लीटर भरेगा, 5 लीटर। और बी उसको कितना, 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा, 25 चौका 100, तो 1 मिनट में इसको 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में। अब वो पर्सन में क्या पूछ रहा है, पर्सन में कह रहे हैं दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो दोनों पाइप मिलेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे। तो आप क्या करिए, इनको आपस में
जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। अब वो कह रहा है अब लेकिन 5 मिनट पंचायत बी को बंद कर दिया जाता है तो 5 मिनट पंचायत टोटल 1 मिनट में कितना लीटर भरा 9 और तो वो कह रहे हैं 5 मिनट के पंचायत कितना भरेगा उसको 5 मिनट तो कुछ नहीं करना आप गुणा कर लीजिए 9 पंजे 45 तो कितना लीटर भरेगा 45 लीटर भरेगा। अब वो कह रहे हैं बी को बंद कर दिया जाता है तो होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा ये आपको बताना है। तो टोटल ये कितने लीटर की टंकी है 100 लीटर की। आप क्या करिए 100 में से 45 माइनस कर दीजिए शेष लीटर आ जाएगा कितना लीटर इसको ये भरेगा एक दिन में। ठीक है तो निकाल दीजिए कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55। अब उसको कह रहे हैं बी को बंद कर दिया जाता है तो बी को बंद कर देगा। अब क्या बचा आपका ए बचा तो ए कितने देर में टोटल कितने लीटर की टंकी है 5 की है। कितने लीटर की 5 की है और बी को तो बंद कर दिया ए कितनी देर में उसको भरेगा तो ए का क्या है 5 तो 5 से इसको घटाएंगे कितने बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। मगर आपको पर्सन को समझना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं 5 मिनट पंचायत बी को बंद कर दिया जाता है तो होज भरने में लगने वाला समय क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है 5 मिनट पंचायत कर रहा तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 इसमें आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 मिनट। कितना हो जाएगा 16 मिनट। तो उसको जो होज होगा भरने वाला जो समय होगा वो कितना मिनट होगा 16 मिनट होगा। तो उसको कितने मिनट में भरेगा वो 16 मिनट में उसको टंकी को भर देगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और सभी प्रश्नों को आप नोट करिए क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है बार बार आपके पूछा जाता है। जो 2018 की परीक्षा हुई थी उसमें ही पूछे जाते हैं। तो 16 किस ऑप्शन में है 16 मिनट बी ऑप्शन में है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से सोल्व कर लोगे। ये आसान तरीका होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं क्योंकि हम आपको ग्रुप डी की जो ग्रुप डी रेलवे है इसमें आपको 100% की तैयारी कराने वाले हैं और सभी स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे। गारंटी है इस चीज की सिलेक्शन लेंगे सभी स्टूडेंट 100% हम आपको पढ़ाएंगे। आपको 4 बजे आपको विज्ञान यानी कि साइंस आपको साइंस की क्लास मिल जाएगी। साइंस की क्लास मिल जाएगी इसी चैनल पे 4 बजे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन वर्तमान में सीमा आहुर रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। क्या है 2:3 है। कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष छोटी है। आगे कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद सीमा आहुर रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा तो ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन हो जाएगा 3:4 और बी ऑप्शन हो जाएगा 4:3 और सी ऑप्शन हो जाएगा 5:4 और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 6:5। इनमें से आपको बताना है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसके लिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। इसमें आपको x और y नहीं मानना है, x y नहीं मान के इसको सोल्व करेंगे, अगर x y मान के सोल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हम इसके लिए आपको आसान तरीका बताएंगे और बेसिक से आपको समझाएंगे। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। कितना है, 2:3 है। कह रहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। कौन, सीमा है जो रीमा से 6 वर्ष छोटी है। कह रहा है फिर 6 वर्ष के बाद सीमा रीमा आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा। रीमा की आयु का अनुपात यानी कि सीमा की और रीमा की आयु का अनुपात, दोनों का अनुपात आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, समझिए पहले। देखिए कितनी है सीमा, इधर आपका सीमा हो जाएगा और इधर आपकी रीमा हो जाएगा। तो इनका इष्टु कितना है, देखिए दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो 2:3 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा समझना है प्रश्न को, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कह रहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष क्या है, छोटी है। सीमा 6 वर्ष छोटी है, कुछ नहीं करना। इसमें आप 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 6 दूना के आपको क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना, 6 दूना के 12 और उसके 6 से आप इधर से भी गुणा कर दीजिए, 36 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 18। अब वो कह रहा है 6 वर्ष के बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात पूछ रहे हैं। तो 6 वर्ष के बाद पूछ रहे हैं तो 6 वर्ष इसमें भी जुड़ जाएगा और इसमें भी जुड़ जाएगा, उसका अनुपात आ जाएगा। तो 6 और 12 को और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 18:, और आपका 18 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। अब इसको आप क्या कर लीजिए, अनुपात को थोड़ा छोटा कर लीजिए। आपको क्या करना है, अनुपात को थोड़ा छोटा करना है। आप कुछ नहीं, इसको कटा लीजिए, 36 18 और 6 24। तो रीमा और सीमा की आयु का अनुपात क्या होगा, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 3:4 होगा। 3:4 होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियो मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऑल पे क्लिक करके, तो वीडियो आपको सभी क्लास की वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन क्या करिए आप, ऑन कर लीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, 3:4। 3:4 किस ऑप्शन में है बताइए, 3:4 आपका पहले ऑप्शन में हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट क्या करिए आप क्या करिए, अपने आप से भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। मन लगा के आपको क्या करना है, पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। डेली 8 से 9 घंटा डेली पढ़ना है, क्योंकि आपके पास समय कम है। क्योंकि आपको ग्रुप डी की आपको पता है कितने बाद साल आपको मौका मिला है ग्रुप डी का, इससे हाथ से ना गंवाना देना। और वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते रहेंगे। आपको क्या करना है, पढ़ना है, मन लगा के अच्छी तरह से पढ़िए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।